तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों से ठीक पहले आप जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, सुनील राउत सर हमारे साथ प्रधान संपादक हमारे मौजूद है, कल से इनसे डिस्कशन हो रहा है। मैं इंडी गठबंधन को जो अपना आकलन था उसके मुताबिक कह रहा था कि इंडी गठबंधन को वहां बढ़त मिलेगी, कांग्रेस को सीटें बढ़ेंगी, लेकिन हमारे संपादक जी सुनील सर का एक आकलन था, व्यक्तिगत आकलन था। उन्होंने कहा कि अभी ठहरो, बीजेपी हरियाणा में एक बड़ा खेल कर देगी, एग्जिट पोल के दावे फिजड्डी साबित होंगे। सर, एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं, कल से जो आपके दावे हैं, फिलहाल आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया बताइए, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया बताऊं मैं आपको, देखिए प्रियांक बाबू, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं अभी ठहरिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप तो एकदम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह उछल रहे हैं कि एकदम पटाखा फोड़ जो व्यक्तिगत आकलन, जो जमीन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है सामने, हालांकि आपका आकलन, मैं जान रहा हूं आप निष्पक्ष है, लेकिन आपकी भावनाएं जो है वो उस तरह की हो जा रही है अभी। देखिए, ये आंकड़े देखकर जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये रिपब्लिक मैट्रिक्स 55 से 62 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहा है हरियाणा में, 44 से 54 सीटें भास्कर रिपोर्टर्स का पोल दे रहा है, और इंडिया टुडे सी वोटर दे रहा है 55 से 58 सीटें, 50 से 58 हाँ 50 से 58 सीटें। बीजेपी 20 से 28, 19 से 29 और 18 से 24, मतलब 25 के नीचे ही बीजेपी को समेटवा रहे सारे दल। जेजेपी देखिए बेचारा चाबी का क्या हाल कर दिया, 2 कोई कह रहा है 1 ही आएगा, कोई कह रहा है 0 से 3, 0 ही दे रहे हैं, मतलब 0 भी नहीं आ पाएगी। जेजेपी का खाता नहीं खुला। इतना बड़ा दल इंडियन नेशनल लोक दल, उसकी हालत देख लीजिए, क्या कह रहे हैं, 1 से 5, 3 से 6, और इसने तो दिया ही नहीं। लेकिन कांग्रेस का आप बताइए, 55 एवरेज सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं टिकती नजर आ रही है एग्जिट पोल पे। आ रहा हूं, जैसे आज आप उत्साहित है, ऐसा ही उत्साह जो है पिछले बार का मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का याद है। वो जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बम बम उछल पड़े थे, और लेकिन जब नतीजे आए प्रियांक, तो एकदम उससे उलट थे। उसी तरह वो पटाखे और लड्डू सब धरे के धरे, उसी तरह जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उछल पड़े थे। वही कह रहा हूं। तो हम दोनों का कहने का मतलब ये है, दर्शकों से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से और कांग्रेस के समर्थकों, ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे नहीं है। तो नतीजों और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है। 2 दिन का धैर्य रखिए, और 2 दिन के बाद नतीजे आएंगे तो हम भी देखेंगे। हाँ, ग्राउंड की अगर बात करें, निश्चित तौर पर हरियाणा में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में वहां दिखाई दी, बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी अपने दावे हैं। नायब सिंह सैनी साहब का थोड़ी देर पहले बयान है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, वो तो दावे सर करेंगे, और बिना पर्ची वाली सरकार वहां बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा दमखम लगाया। हाँ, 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जरूर वहां से बैकआउट कर लिया, रैलियां नहीं की, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल भी उठाया। तो निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वहां जमीन पर कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखी थी, छत्तीसगढ़ में भी मजबूत दिखी थी। तो दरअसल बाद में जब आंकड़े आए तो कहा गया कि नहीं जी, सिर्फ सोशल मीडिया पर मजबूत। सर, क्या आकलन है बताइए, क्या कैसे पलट सकते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े? थोड़ा समीकरण भी समझाइए, क्योंकि आप ग्राउंड पे एक्टिव हैं। मैं इन आंकड़ों को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कहा, लेकिन हाँ, इतना बड़ा अगर परिवर्तन होता है तो ये तो वही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला ही मामला होगा कि उम्मीद आप कुछ और करें और आपको आंकड़े कुछ और आए। तो निश्चित तौर पर वहां एंटी इनकम्बेंसी है। लगातार हरियाणा में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। किसान आंदोलन वहां हुआ, उसका बड़ा फैक्टर वहां रहा। पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसका बड़ा फैक्टर वहां रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वहां कांटे ही कांटे थे, और विपक्षी दलों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए फूल ही फूल थे। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर ये नतीजे आते हैं, ये आंकड़े आते हैं, तो हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात तब होगी जब ये नतीजे पलट जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर वहां सरकार बना ले। तो मैं आपसे प्रियांक जी यही कह रहा हूं कि 2 दिन का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी कर लेंगे, कांग्रेस के समर्थक भी कर ले, तो ये हो सकता है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां जमीन पर मजबूत दिखाई दी है। मैं हरियाणा में ज्यादा नहीं घूमा हूं, मैंने कुछ जगह पर अपने जो पत्रकार साथी हैं उन लोगों से बातचीत की है, और उनका जो आउटपुट मुझे मिला है, उनके आधार पर मुझे आंकड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है। बस इतना मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी को जो दिया जा रहा है 62 सीटें, ये बहुत ज्यादा है जी। और कुछ कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इस बात का भी डर है उनमें कि हॉर्स ट्रेडिंग जिंदाबाद, आखिरी टाइम पे तो कहीं ऐसा ना हो कि हॉर्स ट्रेडिंग करके भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना ले। बोले कि जो
नेता जो है आज पटाखे और लड्डू जमा कर रहे हैं और इस पर खुशी मना रहे हैं। कल वो होटलों में अपने विधायकों को ले जाते हुए नजर आए। जी, होटल में छिपाते फिरेंगे विधायक। तो क्या आपका आकलन से हॉर्स ट्रेडिंग पर भी है कि? देखिए आपको थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा अतिशक्ति, क्योंकि ये अगर आंकड़ा आता है तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया तलाश ना होगा भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा में सिंधिया तलाश ना होगा जी, सिंधिया चाहिए होगा, एकनाथ शिंदे चाहिए होंगे, अजीत पवार टाइप के नेता चाहिए होंगे, और इतने जल्दी नहीं होता है, इसमें समय लगता है। जी, अंतिम चरणों में एक और ये बताइए, फैक्टर बताइए कि किस तरह के फैक्टर, क्या किसान मुद्दा, क्या कुश्ती संघ का विद्रोह जो है, इस तरह के फैक्टर क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े अंतिम चरणों में? आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात से भी थोड़ा सा हैरान हूं कि जो जाट बहुल क्षेत्र हरियाणा रहा है और जाटों के एक बड़े नेता जो है, जिनके पिताजी को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव प्रचार में उनको कहीं लेके नहीं गए। जयंत चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां अगर उनका इस्तेमाल किया जाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाभ हो सकता था। जी, उनको लॉलीपॉप दिया गया झारखंड और महाराष्ट्र का। और उनको शांत कहा गया, शाह जी की ओर से कहा गया कि भाई शांत बैठो अभी, क्योंकि जाट वोट बैंक भी तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनानी थी, लेकिन जो होता नहीं नजर आया। जी, तो अब ये आंकड़े हैं प्रियांक, और इन आंकड़ों पर हमारी भी नजर है, आप भी अपनी नजर बनाए रखिए। हम चुनाव नतीजों के बाद मिलेंगे, कितना बदलता है चुनाव नतीजों में, कितना परिवर्तित हो पाते हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर वैसे भी संकट है। ये जो नाम आप देख रहे हैं, इस नाम की जगह यहाँ कोई और एक दूसरी एजेंसी का नाम हुआ करता था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो अब जो कि अब छुट्टी पर चले गए हैं, घर पर चले गए। उनको बड़ा प्रताड़ित किया गया, रोना पड़ा, वो टीवी डिबेट में रोए, और उनको बड़ा ट्रोल किया गया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दावे फिसड्डी हो गए थे। हाँ, नहीं, सबके हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रोल हुए क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बताया गया। अब तो खैर, तो हमारा पूरा सर्वे पर ही सवाल है, एग्जिट पोल पर ही सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल जो कश्मीर में आए हैं वो सच हो जाएंगे या ये सच, हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे प्रधान संपादक जी, एक अलग विश्लेषण हर बार की तरह आपके सामने लेकर आते रहे हैं, और इस बार भी वो एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं एग्जिट पोल के दावों से इतर। फिलहाल हमारी एक कवरेज जो है चुनाव नतीजों तक लगातार जारी है। चुनाव से जुड़ी आपको, चुनाव नतीजों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको पल पल यूं ही पहुंचती रहेगी। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।